देखिए, यूवाईएमआई की जो फुल फॉर्म है ये है यूनाइटेड यूथ ऑफ मॉडर्न इंडिया। यूवाईएमआई एक ग्रुप है जिसका गठन मेरे द्वारा 2014 में किया गया था। जब मैं अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर कर हिमाचल वापस आया तो मैंने यहाँ पर जो थी ग्रामीण सेवाओं को ज्वाइन किया एज अ मेडिकल ऑफिसर। तो जब मैं ग्रामीण सेवाएं दे रहा था मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे गांव-गांव में गरीब लोग हैं जिन तक पैसे के अभाव के कारण कभी वो बेचारे अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पा रहा है, कोई ऐसा अपंग व्यक्ति है जो बेचारा व्हीलचेयर की ज़रूरत है और व्हीलचेयर नहीं ले पा रहा है। ऐसे बहुत सारे केस जो थे मेरे नज़र में आए। तो उनकी मदद करने के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम मैंने यूवाईएमआई, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड यूथ ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये टीम यूवाईएमआई है। देखिए, मैं जो भी जैसे किसी भी गरीब परिवार की मदद करने पहले अकेला चला, पर मैंने ये देखा कि जो मदद मैं किसी परिवार तक अकेले पहुंचा रहा हूं, अगर हम एक ग्रुप में, एक टीम में, एक पूरा ग्रुप लेके साथ चले और उन लोगों की मदद कर पाए तो जितनी मैं अकेला कर पा रहा हूं वो कई गुना ज़्यादा हम उनकी मदद कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने ऐसे ग्रुप का गठन करने का निर्णय लिया। देखिए, पूरी तरह से तो आप इसको एक एनजीओ नहीं मान सकते, क्योंकि एक तो ये विभिन्न प्रकार के काम करता है। जनरली जो एनजीओ का उद्देश्य होता है वो एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है और एक ही लाइन में वो चलता है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत लेके आता है जो कि एक जेन्युइन ज़रूरत हो तो यूवाईएमआई उसकी मदद करता है। और दूसरा, यूवाईएमआई किसी भी प्रकार की फंडिंग कोई सरकार से नहीं लेता, ना ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन से लेता है। जितने भी यूवाईएमआई के हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं वो इकट्ठे ही अपनी कंट्रीब्यूशन हर केस के हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली करते हैं और उसी जो पैसा हमारा इकट्ठा होता है उसके द्वारा हम लोगों की मदद करते हैं। डॉक्टर साहब, समाज सेवा के पीछे एक आजकल आरोप लगता है कि समाज सेवा के पीछे या तो खुद का प्रचार किया जा रहा है या कहीं ना कहीं राजनीतिक हित जो है उसको साधने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा है? देखिए, लोगों का अलग अलग मानना है पर ऐसा नहीं है। ये बात मैं लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये एक डाउट होता है और एक शक की नज़र से देखते हैं कि क्या पता इनका कोई राजनीतिक मकसद है जो ये अपना प्रचार कर रहे हैं या फेसबुक पर डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं और लोगों तक दिखा रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं और जो भी चैरिटी है वो एक छुपा कर होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों में ऐसा भ्रम है, पर मैं इस बात से डिनाई करता हूँ। और मेरा ऐसे लोगों से सवाल करने वालों को ये जवाब है कि देखिए, जब हमने इस दौर का शुरुआत की थी तब मैं अकेला ही 5-10 लोगों के साथ इस कार्यक्रम में यूआईएमआई के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे हमने लोगों की मदद करी और हमने उसका प्रचार सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया, उससे इंस्पायर होके और मोटिवेट होके बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए, जिनकी संख्या लगभग आज 4 से 5 हज़ार लोग हो चुकी है। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि फेसबुक पर डालने से ये किसी का प्रचार होता है। अगर हमारा इस प्रचार के द्वारा लोग हमारे से जुड़ रहे हैं और वो लोग आगे लोगों की मदद कर रहे हैं तो इसमें कैसा नुकसान है? ये क्या, क्यों इसको एक गलत नेगेटिव तरीके से लिया जाता है? इससे तो लोगों की मदद ही हो रही है, क्योंकि जो मदद हम 10 लोग करते हैं आज वो 5,000 लोग करते हैं, तो हम अपने मकसद पे उतने ही ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं लोगों की जनसेवा के। तो मैं तो इसको एक प्रचार या कोई राजनीतिक उससे नहीं जोड़ता। कुछ समय पहले आपकी एक तस्वीर सामने आई थी, सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई थी। बैजनाथ शिव मंदिर में आप और आपकी टीम एक बुजुर्ग जो वहां पे ढोल नगाड़े बजाते थे उनको सम्मानित कर रहे थे। इस सम्मान के पीछे क्या था? देखिए, हमारी टीम ने एक दिन देखा कि बैजनाथ मंदिर में एक बहुत ही बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं जो कई सालों से हिमाचली ट्रेडिशनल, जिसको नगाड़ा कहते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे बजाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। पर बैजनाथ मंदिर में इतने विभिन्न प्रकार के वीआईपी और कई प्रतिष्ठित व्यक्ति आते जाते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो हमेशा से ही नज़रअंदाज होते रहे। तो हमने एक डिसीजन लिया कि हम वहाँ जाकर उनके लिए कुछ करेंगे। इसलिए टीम यूवाईएमआई ने वहाँ जाकर उनको टोपी और एक शॉल दे के सम्मानित किया और साथ ही उनको बैठने के लिए एक नया लकड़ी का वो स्टूल बना कर दिया और साथ में उनको ठंड ना लगे इसलिए कंबल का भी प्रबंध किया। जब उनको हमने सम्मानित किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो कभी भी ऐसा जो एक रिस्पेक्ट थी उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कभी आज तक किसी ने उनको ऐसे दी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हमने एक सांस्कृतिक जो आर्टिस्ट हैं उनको ऐसे सम्मानित करके एक बहुत ही नेक कार्य किए। 2014 से आप लगातार ये काम कर रहे हैं, काफी अनुभव रहे होंगे। क्या कभी कोई पीड़ादायक अनुभव रहा? देखिए, बहुत सारे अनुभव रहे, बहुत सारे लोगों की हमने मदद करी। पीड़ा तो बहुत होती है वहाँ जब हम जाते हैं, और जैसे बहुत सारे परिवार को जब आप देखेंगे उनके दुख देख के पीड़ा तो बहुत ही ज़्यादा होती है, पर जैसे ही हम उनके लिए कुछ अच्छा कर दें और उसके बाद वो ठीक हो जाए, बीमार आदमी स्वस्थ हो जाए, अपंग आदमी चल फिर नहीं सका, व्हीलचेयर के माध्यम से यहाँ वहाँ चलना शुरू हो जाए,
या कोई गरीब बच्चे जो अपने उसकी जिनकी शादी नहीं हो पा रही तो वो शादी कर लें। तो ऐसे जब करते तो उतना ही जितनी पीड़ा होती है उससे कई गुना ज़्यादा हमें उनकी मदद करके जो है हमें खुशी का अनुभव होता है, इसलिए हम वो करते हैं। जब आप इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे हमारा देखिए लगभग 4-5 हज़ार लोग हमारे माध्यम से जुड़े हुए हैं। जब हम किसी भी परिवार के व्यक्ति विशेष के पास जाते हैं जो ज़रूरतमंद होता है और हम उसका अकाउंट नंबर फेसबुक पर डालते हैं तो उनकी ऐसे ऐसे लोग मदद करते हैं जिनको मैं पर्सनली कभी जानता भी नहीं हूँ। तो वो कभी ऐसे मिल जाते हैं, पहचान लेते हैं, तो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे मुझे और भी ज़्यादा ऐसी मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस कार्य को जो है जारी रखूँ। तो बहुत खुशी होती है जब ऐसे लोग हमारे काम से इंस्पायर हो रहे हैं, और वो इसी वजह से तो हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों के आगे ये रख रहे हैं अपना काम। तो मुझे यही मेरा पैशन है और मुझे इसमें ही संतुष्टि मिलती है। और जी हाँ, मैं युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए बहुत, ये भी हमारे एक अभियान का हिस्सा है। मैं कई स्कूलों में जाकर जो है नशों के विरुद्ध जो भी मेरी कैंपेन है उसके लिए मैं उनको लेक्चर देता हूँ। साथ में कोई ऐसे बेचारे युवा हैं जो भटक गए और नशों के चंगुल में फंस गए हैं, उनको उनसे छुड़वाने के लिए भी हम उनको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं और उनको जो भी संभव मदद चाहिए, चाहे एक डॉक्टरी मदद चाहिए या कोई और, उनके परिवार से, माँ बाप से बात करने से वो झिझकते हैं, जिसकी वजह से आधे लोग तो इसी वजह से अपना इलाज नहीं करवा पाते। तो उसमें भी हम एक माध्यम बनकर उनके माता पिता को भी समझाते हैं, साथ में उनकी जो भी उनको एक मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है वो भी कर उनकी मदद करते हैं। और अपनी कैंपेन के दौरान तो मैं जब भी किसी युवाओं को मिलता हूँ उनको हमेशा नशे से दूर रहने के लिए ही जो है एक अपनी तरफ से मोटिवेट करता हूँ।